अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड का आपको पता है कि जो मैग्नेट के गिर्द जो एरिया है और उसके अंदर ये भी हमने स्टडी किया था पीछे के एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में होती है, लाइंस की फॉर्म में होती है। और जितनी ज़्यादा लाइंस क्लोज़र होती हैं उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होती है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि दो मैग्नेट्स हैं उनमें से किसकी स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि हर मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड एक जैसे तो नहीं है ना। हर मैग्नेट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, हर की अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अरेंजमेंट है। और अब देखें जैसे हमारे पास ये हैं दो मैग्नेट्स, एक मैग्नेट नंबर 1 है, एक मैग्नेट नंबर 2 है। अब इन दो मैग्नेट्स के अंदर से हमें कैसे पता लगेगा कि किसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है। अब इन दोनों के पास हम एक यूनिट एरिया रखेंगे। यूनिट एरिया समझते हो? यूनिट एरिया के ऐसा एरिया जिसकी लेंथ और जो ब्रेड्थ है वो बराबर हो और 1 मीटर हो, ये भी मीटर हो ये भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है ना वो हमने रख दिया, एक एरिया रखेंगे और परपेंडिकुलर रखेंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं ना, ऐसे आ रही हैं तो हम ऐसे रखेंगे कि उसके अंदर से पार हों। जैसे इस मैग्नेटिक फील्ड जैसे इस तरफ आ रही है सीधी, तो उसके अंदर से पार हो, इधर भी हम रखेंगे। अब जिस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है जिसकी ज़्यादा पास करें उस एरिया में से एक एरिया लिया है हमने, यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर, वो परपेंडिकुलर रखे हैं मैग्नेट के आगे। जिस मैग्नेट उन दोनों मैग्नेट में से जिसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा पास कर रही हैं उस एरिया में से उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। हमें इस तरह पता लग सकता है कि कौन सा एक मैग्नेट की कैसी कितनी स्ट्रेंथ है। अब हम देखते हैं The strength of magnetic field is proportional to the number of magnetic lines of force passing through a unit area placed perpendicular to them। कि एक मैग्नेट की ना या फिर मैग्नेटिक फील्ड की, क्योंकि मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, कि उसकी स्ट्रेंथ कैसे पता लगती है? इस प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब ज़्यादा हो जाता है। प्रोपोर्शनल का मतलब पता है ना कि एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी बढ़ती है। प्रोपोर्शनल टू अ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया प्लेस परपेंडिकुलर। कि एक एरिया रखेंगे यूनिट एरिया और उसमें से जितनी ज़्यादा लाइंस पास करेंगी वो उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी। अब हमें देखते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रॉन्ग रीजन क्या होता है और वीक रीजन क्या होता है। जिस रीजन के अंदर जिस मैग्नेटिक फील्ड के वो एरिया जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज़र है वो एरिया है स्ट्रॉन्ग, वो मैग्नेटिक फील्ड है स्ट्रॉन्ग। और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर हैं वो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करीब है वो है स्ट्रॉन्ग रीजन, और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो दूर दूर हैं वो है वीक रीजन। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं नियर द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ मैग्नेट द फील्ड लाइंस आर डेंस सो द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, अवे फ्रॉम द पोल द फील्ड बिकम्स वीकर। अब यहाँ पे देखें एग्जांपल, ये है एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल, एक है साउथ पोल। अब यहाँ करीब देखो इन पोल्स के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज हैं, यहाँ पे दूर, यहाँ पे वीक है, तो ये वीकर रीजन हो गया। और जो करीब करीब है पोल्स के वो है स्ट्रॉन्गर रीजन। तो हमें स्ट्रेंथ का पता लग गया। हमें पता लगेगा कि स्ट्रेंथ हमें कैसे पता लगती है, इसके अलावा स्ट्रॉन्ग और वीक रीजन के बारे में। अब कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टू मैग्नेट, व्हेन टू मैग्नेट्स आर प्लेस्ड क्लोज टुगेदर देयर कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड कैन बी ट्रेस्ड यूजिंग अ कंपास नीडल। डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेट्स क्रिएट डिफरेंट फील्ड पैटर्न्स। अब वो कह रहे हैं कि दो मैग्नेट, अब एक मैग्नेट की तो हमें फील्ड पता लगती है कि हमने जैसे बार मैग्नेट की ड्रॉ की थी, देखी थी कि वो ऐसे करके होती है। ये बार मैग्नेट है ना, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ से फील्ड निकलती हैं कुछ ऐसे करके और कुछ फील्ड ऐसे निकल रही होती है, ऐसे उसका पैटर्न था। और नॉर्थ टू साउथ था, इस तरह पैटर्न था। अब अकेले मैग्नेट का तो हमें पता लग गया था, हमने कंपास के जरिए निकाला था। अगर दो मैग्नेट्स एक दूसरे के करीब रखे हों तो उन दोनों की ऐसे ही रहेंगे, अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो वो गोल गोल ही रहेंगी दोनों? नहीं, ऐसा नहीं होता, वो चेंज हो जाती हैं। वो हम कैसे पता करेंगे? वो कंपास के जरिए कंपास रखेंगे, जिस तरह उसकी नीडल अरेंज होगी उसके मुताबिक हम लाइन्स ड्रा करते जाएंगे। व्हेन टू मैग्नेट्स आर प्लेस्ड टुगेदर, ये हमने पढ़ लिया। डिफरेंट ओरिएंटेशन मैग्नेट क्रिएट डिफरेंट फील्ड पैटर्न, कि जिस तरह जिस एंगल पे रखेंगे या जिस तरीके से दो मैग्नेट्स को रखेंगे उस तरह पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये हमने नॉर्थ और साउथ को रखा है, तो देखें फील्ड आपस में, इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में मिल गई हैं। यहाँ पे हमने नॉर्थ और नॉर्थ को रखा है, यहाँ मिली नहीं है। यहाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि नॉर्थ को रिपेल करता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे अरेंज हो जाती हैं।
और जब अट्रैक्शन होती है तो ऐसे अरेंज हो जाती हैं। देखें वो साथ जुड़ गई हैं। रिपल्शन में देखें दूसरे को रिपेल कर रही हैं, लाइंस भी एक दूसरे से दूर हो गई हैं और मैच नहीं कर रही। अब न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? अ न्यूट्रल पॉइंट इज़ अ पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम वन मैग्नेट कैंसिल आउट द फील्ड फ्रॉम द अदर। ऐसा पॉइंट जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना ख़त्म एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। इसकी जैसे यहाँ पे देखें ये न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है क्योंकि ये तो ऑपोजिट इन्होंने कैंसिल कर दिया। यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। समझ आ गई? अब एट दिस पॉइंट देयर इज़ नो नेट मैग्नेटिक फील्ड। हॉर्स शू मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। अब हॉर्स शू के जो घोड़ा होता है उसके पाँव के नीचे हम लगाते होते हैं एक लोहे की बनी हुई एक स्ट्रक्चर होता है, उसे हॉर्स शू कहते हैं। आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह के अंदर, उसको हॉर्स शू मैग्नेट कहेंगे अगर उस शेप में मैग्नेट हो। तो हॉर्स शू मैग्नेट का फील्ड पैटर्न कैसा होता है? इन हॉर्स शू मैग्नेट द फील्ड इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म बिटवीन द पोल्स एक्सेप्ट द नियर एजेस वेयर इट बिकम्स वीकर। वो कह रहे हैं कि उसके अंदर जो फील्ड है ना वो यूनिफॉर्म ही रहती है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जहाँ पे जो एजेस होते हैं, एजेस यहाँ पे जाके वीक हो जाती है। अब इसके अंदर सारी स्ट्रॉन्ग है मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर। और आपको पता है मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ तक जाती हैं? साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं। यहाँ पे तो सारी यूनिफॉर्म है क्योंकि मैग्नेट यूनिफॉर्म है। जो एंड्स है ना, एजेस हैं, एजेस एक्सेप्ट द एजेस वेयर इट बिकम्स वीकर। यहाँ पे जाके मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो वीक हो जाती है, लेकिन यहाँ पे सारी जो है ना स्ट्रॉन्ग है। अंदर स्ट्रॉन्ग है, बाहर जाके जो एजेस है ना यहाँ पे जाके जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो वीक हो जाती है।